Assalamu alaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is heat engine and its efficiency. Its topic in thermodynamics, we will discuss what is heat engine and how its efficiency can be found. Heat engine, it is a device which converts heat energy into mechanical energy or useful work. Heat engine absorbs heat from hot body or high temperature reservoir, converts some of this absorbed heat into useful work, and remaining heat is rejected to cold body or low temperature reservoir. In heat engine, a gas is used as a working substance. Some amount of heat absorb की जाती है from the hot body which is at high temperature. उस अमाउंट का कुछ हिस्सा ये हीट इंजन कन्वर्ट कर देता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी और यूजफुल वर्क, और जो बाकी हीट होती है उसको एक्सपेल कर देता है या रिजेक्ट कर देता है टू कोल्ड बॉडी. आमतौर पे हीट इंजन का जो कोल्ड बॉडी है या जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो इन्वायरमेंट होता है. ये आपके पास इसकी डायग्राम हॉट सोर्स है, इसको हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं, इसको हम सोर्स भी कहते हैं. इसका टेम्परेचर हाई होता है, इसको हम TH से शो कर रहे हैं हाई टेम्परेचर. जब ये हीट ऑब्जर्व करेगा उसको हम Q1 कह दें या QH कह दें. ये हीट जो ऑब्जर्व हो रही है इसके कुछ हिस्सा यूजफुल वर्क W में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो बाकी हीट है Q2 कह लें या QL कह लें, ये कोल्ड बॉडी को या इन्वायरमेंट को या सिंक को जिसका टेम्परेचर लोअर होता है उसको रिजेक्ट या एक्सपेल कर दिया जाता है. हीट Q1 is absorbed from hot body या source and some of this heat is converted to useful work W and remaining heat Q2 is rejected to cold body या sink. इसमें जो हीट ऑब्जर्व की जा रही है उसको हम इसका इनपुट भी कहते हैं Q1. जो हीट इंजन वर्क परफॉर्म कर रहा है W, उसको हम इसका आउटपुट भी कहते हैं. अब जो हीट रिजेक्ट हो रही है या जो इंजन उसको एक्सपेल कर रहा है टू कोल्ड बॉडी, ये Q2 है. Q1 हीट ऑब्जॉर्ब्ड है, Q2 हीट रिजेक्टेड है. इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वही होगा वर्क डन, यूजफुल वर्क डन बाय द इंजन, जिसको हम इस इंजन का आउटपुट भी कहते हैं. एफिशिएंसी रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ हीट इंजन इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. एफिशिएंसी होगी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट. आउटपुट आपके पास इक्वल है वर्क डन के और इनपुट है हीट ऑब्जॉर्ब्ड. इसको हम लिख सकते हैं W ओवर Q1. W इज वर्क डन बाय द इंजन एंड Q1 इज हीट ऑब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन. W की वैल्यू हमने देखी अभी कि वो होती है इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ओवर Q1. ये एफिशिएंसी आ जाएगी. इस Q1 को हम दोनों टर्म पे सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1. फर्स्ट टर्म में Q1 ओवर Q1 कैंसिल होकर आ जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1, दैट इज एफिशिएंसी. और एफिशिएंसी हमेशा हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100. दैट इज फाइनल फार्मूला फॉर एफिशिएंसी. इस फार्मूले से आप हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे कि क्या एफिशिएंसी 100% हो सकती है. 100% एफिशिएंसी के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. Efficiency of heat engine will be 100% if Q1 is infinity or Q2 is 0, which is impossible. ये दोनों केसेस इम्पॉसिबल हैं. Q1 infinity का मतलब ये है कि हीट इंजन हॉट बॉडी से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कर ले विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये इम्पॉसिबल है. इन्फिनिट हीट नहीं हो सकती किसी भी हॉट बॉडी के पास. और Q2 इज़ 0, इट मीन्स के वो हीट रिजेक्ट ही ना हो, कोल्ड बॉडी को या सिंक को या एनवायरनमेंट में कोई हीट रिजेक्ट ही ना हो, ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q2 कैन नॉट बी ज़ीरो। केल्विन स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सेकेंड लॉ में। ये सेकेंड लॉ में केल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहा जाता है कि कोई भी हीट इंजन सिंक के बगैर कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। इंजन के लिए सिंक का होना ज़रूरी है, इंजन के लिए कोल्ड बॉडी का या सिंक का होना ज़रूरी है। इसी वजह से Q2 को हम ज़ीरो नहीं ले सकते। देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी ज़ीरो, कैन नॉट बी 100%, 100% नहीं हो सकती। इन बिटवीन होगी इसकी वैल्यू 40%, 30%। ये होती है आमतौर पे हीट इंजन की एफिशिएंसी। 100% तो इम्पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच।